हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सब अच्छे हो, सुरक्षित हो, अपने घर पर हो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हो। अपनी जो क्लासें हो रही हैं आप रेगुलर अटेंड कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो स्टडी स्टार्ट कर दो, ठीक है। अच्छा टाइम है, अच्छा अपने को समय मिल रहा है तो स्टडी को आप कंटिन्यू करो। तो अपन बात कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज मैट्रिक्स एक्सरसाइज अपनी थर्ड चल रही थी और उसमें अपन ने कल जो लास्ट क्लास हुई थी अपनी, उसमें अपन ने मैट्रिक्स के बारे में अपन ने जाना था कि दो टाइप की अपने पास मैट्रिक्स थी। कौन से दो टाइप थे? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सममित और विषम सममित आव्यूह के बारे में अपन ने बात की थी। उनके डिटेल अपन ने जान ली थी और जो थ्योरम भी थी अपन ने वो भी अपन ने कंप्लीट की थी। दो प्रमेय थी वो कंप्लीट कर ली थी। एक एक्सरसाइज से पहले एक एग्जांपल दिया हुआ है, बुक ओपन कर लीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चन आपको बुक में ही देखने हैं। तो एग्जांपल नंबर इसमें देखो 22 है, वो क्या है अपन इसको सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स अपने पास कोई दी गई है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हिंदी में इसका मीनिंग क्या है कि अपने पास से बी कोई मैट्रिक्स दी गई है, उसको अपने को एक्सप्रेस करना है या फिर उसको अपने को दूसरे रूप में अपने को चेंज करना है। किसमें? सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू मैट्रिक्स, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में इसको बताना है अपने को। कैसे इसको अपन एक्सप्रेस करेंगे बताएंगे, ठीक है। तो ये था अपने क्वेश्चन का मीनिंग जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो मैट्रिक्स अपने पास क्या है, जो एग्जाम्पल नंबर 22 है उसमें, एग्जाम्पल नंबर 22 अपना, उसमें बी मैट्रिक्स अपने पास दी हुई है और बी जो मैट्रिक्स है वो 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 ये एलिमेंट है। और अपनी जो मैट्रिक्स है वो है 3 × 3 ऑर्डर की, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास, ठीक है। तो कल जो अपन ने थ्योरम कंप्लीट की थी, आई होप कि आप सबको वो अच्छे से क्लियर है, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पर ये जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो सोल्व होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। कैसे? क्योंकि अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अपने को क्या करना है कि सम में अपने को करना है योग में, ठीक है। कैसे? कि अपने पास मान लो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी वहाँ पे, फर्स्ट जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि a + a' क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अपने पास, राइट। यही कंडीशन थी वहाँ पे कि a + a' क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। मतलब क्या है कि यहाँ पे b है तो इसको अपन इसी की फॉर्म में लिख देते हैं। तो b + b' अपने पास क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, सममित आव्यूह होना चाहिए। अब b अपने पास है, b' अपन निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों का क्या करेंगे अपन? एडिशन करेंगे, योग करेंगे, तो अपने पास क्या आना चाहिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आनी चाहिए। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको पता ही है रूल क्या है, ठीक है। a = a' होगा, यहाँ पे b है तो b = b' होगा, राइट। और इनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब यहाँ पे अपने को ये बताना पड़ेगा कि b + b' जो मैट्रिक्स अपनी वो क्या सिमेट्रिक है क्या। तो ऐसी कंडीशन अपन पहले थ्योरम में देख चुके हैं कि ऐसी कंडीशन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होती है। तो इनको अपन ऐड करेंगे तो अपने पास मैट्रिक्स जो आएगी वो क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। यही अपने को बताना है। तो अब इसको मैं क्या करूँ, एक पर्टिकुलर वैल्यू से इसको डिनोट कर देता हूँ p से। तो p इक्वल हो जाएगा अपने पास b + b', ठीक है। ये अपन करेंगे। बात करूँ मैं स्क्यू सिमेट्रिक की, स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या थी अपने पास? इसके अकॉर्डिंग लिखें तो b -b, ये तो थी अपनी थ्योरम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या होना चाहिए अपने पास? यहाँ पे होना चाहिए अपने पास कि -b' क्या होनी चाहिए? ये जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या होनी चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित आव्यूह होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में अपने को ये बोला गया है कि b - b', मतलब सम ही है एक तरह का ये,
ठीक है। यहाँ पे ये सम है तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये सम है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक जहाँ पे आ जाती है तो उसकी कंडीशन अपने को अप्लाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। तो b माइनस बी डैश अपने पास जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये अपने को बताना है इस मैट्रिक्स से, ठीक है। इसको अपने को एक्सप्रेस करना है, बताना है इसी में कि b माइनस बी डैश अपने पास क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग अपने पास क्या था कि b माइनस बी डैश, इसी के अकॉर्डिंग b प्लस बी डैश क्या था, जैसे यहाँ पे सिमेट्रिक था तो b माइनस बी डैश क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक था, ठीक है। ये थ्योरम अपन पहले कर चुके हैं, इसी के बेसिस पर है। अब ये जो अपने पास रूल है ये अपना क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है। कैसे पहचान करेंगे अपन के स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो विषम सममित आव्यूह है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि ए आई जे बराबर क्या होगा, माइनस ए आई सॉरी जे आई के, ठीक है। मतलब एलिमेंट्स पे भी क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। और आई नॉट इक्वल जे पे नॉन जीरो होगा जो एलिमेंट्स हैं, और आई इक्वल जे पे जीरो होंगे। तो ये कंडीशन अपने स्क्यू सिमेट्रिक है विषम सममित की। तो इन्हीं के बेसिस पर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अपने पास पहले इसको सिमेट्रिक बता देते हैं कि ये सिमेट्रिक है, सममित आव्यूह है। तो सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं। बी अपने पास दिया हुआ है तो अपने को पहले प्रूफ करना है कि बी बराबर बी प्लस बी डैश, ठीक है। अब जो बुक में अपने पास से सॉल्व कर रखा है उसमें यह है कि b बराबर 1/2 b प्लस बी डैश, ठीक है। तो इससे और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि अपने पास जो मैट्रिक्स आएगी उसको 1/2 करना है, मतलब 2 से डिवाइड कर देना है। तो जो वैल्यू बड़ी है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपने पास सबसे पहले अपने पास बी मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, तो मैं बी डैश मैट्रिक्स यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो बी डैश मैट्रिक्स के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, बी का ट्रांसपोज, ठीक है। बी डैश का मतलब क्या हुआ, बी का ट्रांसपोज करना है, रो को कॉलम बना देनी है और कॉलम को रो बना देंगे। तो ये रो है, इसको मैं कॉलम बना देता हूँ। तो 2 -2 4, इसको भी मैं कॉलम बना दूँ, -1 3 4, थर्ड रो हो जाएगी अपने पास, ये कॉलम चेंज हो जाएगी। तो बी डैश मैट्रिक्स अपने पास आ गई ये, ठीक है। बी मैट्रिक्स है, बी डैश है, दोनों को एडिशन कर दें। चलिए एडिशन करते हैं पहले इसका। तो 1/2, अब देखो एडिशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एडिशन के बाद अपने पास जो मैट्रिक्स आएगी वो देखो कि 2 + 2, क्योंकि एडिशन में क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स में जो अपन एलिमेंट ले रहे हैं उसी के करस्पॉन्डिंग अपने को एलिमेंट ऐड करना है। तो 2 + 2 अपने पास क्या हो जाएगा, 4, -2 और -1, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, -3, -4 और +1, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास -3, ठीक है। अब -1 + -2, तो ये क्या हो जाएगा, -3, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6, 4 माइनस है वहाँ पे -2, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास प्लस का 2 आ जाएगा, 1 + 4 यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 5, और -2 + 4 तो बचेगा क्या, +2 बच जाएगा, -3 और -3 हो जाएगा अपने पास -6, ये आ गया अपने पास, ठीक है। इन दोनों का एडिशन, बी और बी डैश का एडिशन आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स आई अपने पास, एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स आई है अपने पास, ठीक है। तो मैंने बोला था शुरू में कि बी प्लस बी डैश अपने पास क्या है, एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स आ गई। अब 1/2 कर दें या तो, ठीक है, या फिर अपन इसके हिसाब से चले तो इसको एज इट इज़ रहने दें, इसको हटा देंगे, तो 1/2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो यहाँ से तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, -3/2, यहाँ से भी अपने पास क्या आ जाएगा, -3/2, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, -3/2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अपने पास 5/2, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -3। क्या किया है, 2 से सिर्फ डिवाइड किया है इसको, या फिर बोल सकते हैं कि 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब ये अपने पास क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई पी की। पी को अपन ने किससे डिनोट किया था, इससे डिनोट किया था। तो यहाँ से देखो अपने पास बताना क्या है कि ये जो अपने पास मैट्रिक्स आई है यहाँ पे पी जिसे अपन ने डिनोट किया था, ये जो मैट्रिक्स आई है वो सिमेट्रिक है, ठीक है, यही बताना अपने को। तो सिमेट्रिक के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, राइट। तो ट्रांसपोज करते हैं इसका। तो P अपने पास है ये मैट्रिक्स, तो मैं P डैश निकाल लेता हूँ, P का ट्रांसपोज कर देता हूँ।
तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। तो चलिए यहाँ से अपन देखते हैं कि अपने पास देखो क्या क्या आएगा। तो देखिए इसको अपन चेंज करेंगे, तो ये रो है तो इसको मैं कॉलम बना देता हूँ, 2 - 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा -3/2, फिर आएगा -3/2, 3 और 1, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5/2, 1 और -3। ये यहाँ पे अपने पास 5/2 आ रहा है, ठीक है। आना चाहिए क्या अपने पास माइनस, या तो ये -3/2 आना चाहिए या फिर ये 5/2 आना चाहिए। तो ये अपने पास क्या आ रही, मिस्टेक आ रही है थोड़ी। इसको देखते हैं अपन यहाँ पे कि -4 है, ठीक है, और यहाँ पे इसको अपन ने चेंज किया था तो 1 आया था। तो -4 + 1 -3 आना चाहिए यहाँ पे। तो मैट्रिक्स अपन ने राइट की है ना, -4 ही है यहाँ पे, अपने पास मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट कहाँ से है अपने पास, ये वाला एलिमेंट है अपना ये वाला 1 + 4, ठीक है। ये होगा अपने पास माइनस, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो इसको अपन ने क्या किया था, रो बनाया था, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा अपने पास -3, ठीक है। तो ये -3 रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -3/2 और यहाँ पे भी अपने पास क्या आएगा -3/2। अब देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अपने पास क्या है, सेम एलिमेंट है। ट्रांसपोज किया अपन ने, पहले अपने पास P मैट्रिक्स थी, अब P' कर दिया इसका। तो हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो सेम एलिमेंट्स है अपने पास दोनों मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये अपने पास क्या वो प्रूफ हुआ कि ये जो अपने पास मैट्रिक्स है B + B' का अपन जो मैट्रिक्स अपने पास आएगी वो क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका अपन सम करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, जो भी अपन करेंगे योग, तो वो अपने पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये तो अपनी फर्स्ट कंडीशन थी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए थी। अब बात करेंगे अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, विषम सममित आव्यूह के लिए। तो उसकी कंडीशन क्या है वो अपन देख लेंगे। तो B' तो अपने को यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको तो मैं रहने देता हूँ। तो B' की कंडीशन क्या है, इसको भी मैं P से ही डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो P = B - B', ठीक है, ये कंडीशन होगी। या फिर इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 1/2 B - B', ठीक है। B - B' करना अपने को, सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसमें से ये अपने को सब्सट्रैक्ट करनी है। तो देखो 2 - 4, डायरेक्ट मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2 - 2 क्या आएगा, 0, राइट, -2 और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा। तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, -2 + 1 तो -1, -4 और -1 -5, यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 + 2 हो जाएगा वो। तो अपने पास बचेगा केवल +1 और 3 - 3 0 आ जाएगा, 4 और माइनस प्लस होके वो माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा, 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा अपने पास, तो ये बचेगा 5, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है -2 और यहाँ पे अपने पास है -4, तो ये हो जाएगा -6, -3 और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, तो 0 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अब देखिए अपने को क्या करना है, 1/2 भी अपन अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं। तो यहाँ से देखो ये 0 ही रहेगा, ये -1/2 हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा, ये 1/2 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 3 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, -3 0, ये आ जाएगी अपने पास मैट्रिक्स। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने क्या किया, B और माइनस किया है B', ठीक है। अब देखो अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स थी, विषम सममित जो आव्यूह था, उसकी कंडीशन आपको पता ही है। कैसे अपने को पता चलेगा, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट क्या है, 0 है, ठीक है। अब डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं, तो अपने पास इस मैट्रिक्स को
अपने को देखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। पी मैट्रिक्स आई अपने पास, तो मैं यहाँ से पी डैश कर देता हूँ। तो पी डैश क्या है, कंडीशन क्या है उसकी कि पी डैश इक्वल माइनस पी, यही कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक की। वो अपन देखेंगे यहाँ पे ये कंडीशन आती है या नहीं आती है। तो पी डैश मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, और ट्रांसपोज में आप सबको पता ही है, रो कॉलम बन जाती है और कॉलम रो बन जाती है। तो ये मैं कॉलम ले रहा हूँ फर्स्ट, इसको मैं रो बना देता हूँ, 0 1/2 और 5/2। सेकेंड कॉलम ले रहा हूँ मैं, तो -1/2 0 -3। थर्ड कॉलम ले रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा -5/2 3 0। तो अब देखिए कंडीशन अगर आपको याद है तो आपको समझ में आ चुका होगा मैट्रिक्स राइट करते ही, ठीक है। क्यों, क्योंकि पी डैश देखिए यहाँ से 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या था, -1/2 था, ठीक है। अपने को क्या करना है कि पी डैश की कंडीशन से अपने को क्या करना है, -p, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस लगाता हूँ, तो देखो p की कंडीशन आ रही है -p वाली, ठीक है। यहाँ माइनस लगाता हूँ, आ रहा है अपने पास, यहाँ मैं माइनस लगाता हूँ तो ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो रहा है, तो प्लस की वैल्यू अपने पास, ये 0, ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे ऑलरेडी, तो प्लस होके ये आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं है साइन तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो कंडीशन अपनी वही आ रही है, कौन सी, पी डैश इक्वल -p, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ रही है तो अपन बोल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के कि ये जो मैट्रिक्स है अपनी इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, ये करने के बाद अपने पास ये जो मैट्रिक्स अपन इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, विषम सममित आव्यूह में, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करना। एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं अपन, देखते हैं उसमें भी ऐसा कोई क्वेश्चन है या नहीं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों जो थ्योरम अगर आपको पता है कि उनकी कंडीशन क्या है अपने पास, ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अपने को क्या करना है कि सम करना है इसका, ठीक है। दोनों जो मैट्रिक्स अपन ने फाइंड आउट की है, यहाँ से मैं देखो पहले पी मैट्रिक्स जो अपन ने निकाली थी फर्स्ट कंडीशन वाली, इसको अपन ने पी से डिनोट किया था, ठीक है। तो इसको मैं क्यू से डिनोट कर देता हूँ, ध्यान रखना इसको क्यू से डिनोट करना, दोनों अलग अलग रहनी चाहिए। तो पी जो मैट्रिक्स आई अपने पास, और इसके बाद अपन ने निकाला था पी डैश, राइट। तो पी मैट्रिक्स में यहाँ पे राइट कर लेता हूँ क्या है पी मैट्रिक्स, क्योंकि पी से अपन क्या करेंगे कि इन दोनों का एडिशन तो अपन ने करके देख लिया, ठीक है। मतलब कि सिमेट्रिक की कंडीशन भी निकाल ली और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन भी अपन ने निकाल ली। अब दोनों मैट्रिक्स का अगर अपन ऐड करें तो अपने पास अगर ये मैट्रिक्स आती है, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का अपन ऐड करें तो ये मैट्रिक्स आती है, तो अपनी जो सेकंड थ्योरम थी अपनी, वो अपनी प्रूफ होती है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि सेकंड मैट्रिक्स क्या थी कि सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है, मतलब सममित और विषम सममित जो आव्यूह हैं, उनका अगर अपन एडिशन करेंगे, सम करेंगे, तो अपने पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो ये भी अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर अपन इन दोनों को एडिशन करें, जो अपन ने पी फाइंड आउट किया और क्यू फाइंड आउट किया, उन दोनों का अगर अपन एडिशन करेंगे तो अपने पास जो मैट्रिक्स है वो ये आनी चाहिए, ठीक है। वो तो अपनी थ्योरेटिकल बात थी, अब ये अपनी क्या है, प्रैक्टिकली बात है। तो ये भी अपने को करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 -3/2 और -3/2 -3/2 -3/2, ये थी अपनी पी जो मैट्रिक्स अपन ने फाइंड आउट की थी, राइट। और क्यू मैट्रिक्स आपके सामने है, यही मैट्रिक्स है क्यू, ठीक है। अब क्या करना अपने को, P + Q सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो P + Q करके देखते हैं। देखो 2 + 0 क्या आएगा, 2 आएगा, -3/2 और -1/2 एडिशन कर रहे हैं अपन, तो -3/2 और ये -1/2, तो -3 और -1 क्या हो जाएगा, -4, अपोन में क्या है 2, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी अपनी -2, राइट। -3/2 -5/2 -3 और -5 कितना हुआ, -8,
डिवाइड होगा 2 से तो -4, -3/2 1/2, यहाँ पे -3 है +1, कितना बचेगा अपने पास -2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू आएगी -1। 3 + 0 3 आएगा, 1 + 3 4 आ जाएगा, -3/2 और प्लस का 5/2 है अपने पास, तो वही 8 होगा और 8 से वैल्यू डिवाइड होगी तो अपने पास क्या आएगा, सॉरी 8 कहाँ से होगा, -3 + 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा अपने पास +2 और ये 2 से 2 डिवाइड होके वैल्यू आ जाएगी 1। 1 - 3 क्या बचेगा, -2, -3 0 -3। अब देखो क्या ये अपने पास जो मैट्रिक्स है वो बी जो मैट्रिक्स है वो है क्या, 2 - 2 4 -4 -1 3 4 1 - 2 -3, बिल्कुल ये अपने पास जो मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों का अपन एडिशन किया, पी प्लस क्यों किया, तो अपने पास जो मैट्रिक्स आई वो क्या है अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स जो अपन क्वेश्चन में पहले से गिवन थी, ठीक है। तो ये थी अपनी सेकंड थ्योरम। यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम से तो अपन ने पहले जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वो बता दिया, ठीक है, और ये किया तो अपने पास जो सेकंड थ्योरम थी वो भी यहाँ पे आप यूज़ अपन ने ले ली, ठीक है। तो इस टाइप से इन जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना अपने को। अब चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं आज। अब एक्सरसाइज में देखो जो क्वेश्चन मेरे को लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा वही मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, हर क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कुछ अपन सीख चुके हैं, पहले काफ़ी चीज़ों पे अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं, वही चीज़ अगर दोबारा बताता हूँ मैं यहाँ पे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप क्लासे अटेंड कर रहे हो तो सोल्व कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट से अपन स्टार्ट करते हैं जो एक्सरसाइज 3.3 है। तो उसमें देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका क्या करना अपने को, जो मैट्रिक्स अपने पास दी हुई है उनका ट्रांसपोज करना है, परिवर्तन अपने को निकालना है। तो इनको ऐसे आप लेट कर लेना और ऐसे लेट करने के बाद ए डैश अपने को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। सेकंड क्वेश्चन पे चलिए, इफ़ ए मैट्रिक्स अपने पास है और बी मैट्रिक्स दी हुई है, देन वेरीफाई दैट, फर्स्ट है इसमें ए प्लस बी, फिर इसका अपने को क्या करना है ट्रांसपोज करना है, वो इक्वल है अपने पास ए डैश प्लस बी डैश। तो ये जो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो भी अपन सॉल्व कर चुके हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ ए डैश अपने पास से ऑलरेडी गिवन है, मतलब ए जो मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज दिया हुआ है, अगर ए मैट्रिक्स निकालनी है तो उसका क्या करेंगे अपन वापस ट्रांसपोज कर देंगे, तो ए डैश फिर उसका भी डैश कर रहे हैं तो वापस अपने को ए मैट्रिक्स मिलेगी। और यहाँ पे बी मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी, तो वही सेम क्वेश्चन ऊपर वाला, ठीक है। बस यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि ए डैश दिया हुआ है तो ए फाइंड आउट करना है, तो ए डैश अपने पास दिया हुआ है तो मैं ए डैश है उसका भी डैश कर दूँ तो अपने पास ए मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। फोर्थ जो क्वेश्चन है, ए डैश यहाँ भी गिवन है और बी मैट्रिक्स है, देन फाइंड ए प्लस 2 बी डैश, सॉरी ए प्लस 2 बी करना है, फिर उसका डैश निकालना है। तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ए से वापस इसी अकॉर्डिंग ए फाइंड आउट कर लेना है और बी में अपने को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो बी मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दोनों जो मैट्रिक्स आ जाए उनका क्या करना है ऐड करना है, फिर उसके बाद ट्रांसपोज कर देना है, परिवर्तन कर देना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें क्वेश्चन में भी। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है, वेरीफाई दैट ए बी डैश इक्वल बी डैश ए डैश। तो अपने पास ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स थी उसकी 4th नंबर जो प्रॉपर्टीज़ है मल्टीप्लाई वाली वो प्रॉपर्टीज़ है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने पास जो मैट्रिक्स है वो भी देखो मल्टीप्लाई के जो मल्टीप्लाई करना होता है उसी फॉर्म में अपने पास दी हुई है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इफ़ जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात हो रही है कि इफ़ ए मैट्रिक्स अपने पास दी हुई है, देन वेरीफाई दैट कि ए डैश इंटू ए इक्वल आई मैट्रिक्स के इक्वल आएगी अपने पास, इसको ये वेरीफाई करना है। तो देखो ए डैश निकालना है यहाँ से, ठीक है, ए डैश निकालने के बाद ए जो मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने पर अपने पास जो मैट्रिक्स आएगी वो होगी आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन एक बार देख लो क्या है थोड़ा सा। इसमें आप क्वेश्चन 6 है, उसमें फर्स्ट है, तो ए मैट्रिक्स अपने पास दी हुई है और वो मैट्रिक्स क्या है, कोस अल्फा है, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये अपने पास दी हुई है। तो मैं पहले यहाँ से ए डैश निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ए डैश अपने पास क्या आएगा, ए डैश आ जाएगा कोस अल्फा और साइन अल्फा माइनस, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास साइन अल्फा कोस अल्फा, राइट, यही आएगा, ये आ जाएगा अपने पास। तो इसके बाद क्या करना है, ए डैश ए, ठीक है। तो ए डैश ए करना है, तो इसका मतलब हुआ कि इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं फर्स्ट रो लेके चल रहा हूँ, तो कोस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट कॉलम को, सॉरी यहाँ पे है अपने पास प्लस आएगा, ठीक है, ये प्लस आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे अपन इस वाले कॉलम से, तो कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, तो ये माइनस वाली वैल्यू में पहले राइट कर देता हूँ, फिर आएगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेकंड रो के लिए, तो सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस है यहाँ पे पहले, क्योंकि वहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा है ना, तो मैं माइनस साइन अल्फ़ा पहले राइट कर देता हूँ, फिर कोस अल्फ़ा आ जाएगा। उसके बाद आएगा अपने पास प्लस कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। फिर इस वाले रो पे चलते हैं अपन, सॉरी कॉलम पे, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, सॉरी ये है देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये कोस से कोस मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, ये आ गई अपने पास। अब देखो यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आइडेंटिटी होती है अपनी ट्रिगोनोमेट्री की, तो वो क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी। माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 0 आएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपने पास मैट्रिक्स आई वो क्या होगी, आई मैट्रिक्स आई है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। तो यही अपने को बताना था कि ए से ए डैश निकालना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो अपने पास ये मैट्रिक्स आएगी, इसको अपन ये राइट कर सकते हैं, और ये इक्वल किसके है, आई के, ठीक है। तो ये अपना राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन में है आई मैट्रिक्स वो अपन फाइंड आउट कर लिए। सेकंड भी इसी तरह से आप फाइंड आउट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर क्वेश्चन है 7 में देखिए फर्स्ट क्या है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स अपने पास गिवन है इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको अपने को क्या बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप क्वेश्चन सोल्व कर चुके हो एग्जाम्पल कि ए मैट्रिक्स अपने पास है, जहाँ यहाँ पे क्या था बी मैट्रिक्स था, उससे अपन ने सिमेट्रिक दिखाया, फिर स्क्यू सिमेट्रिक भी दिखाया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास जो मैट्रिक्स है ए जो मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक दिखाना है, फिर सेकंड इसी में है ए मैट्रिक्स गिवन है उसको स्क्यू सिमेट्रिक अपने को दिखाना है, तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है फॉर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स अपने पास दी हुई है, और करना क्या है इसमें वेरीफाई करना है, सिद्ध करना है इसको। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है सॉरी फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कि ए प्लस ए डैश इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सेकंड है ए माइनस ए डैश इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर, ये थ्योरम फर्स्ट यहाँ पे बताई गई है, उसको अपने को सोल्व करना है, तो आराम से आप सोल्व कर सकते हो। 7 नंबर क्वेश्चन सोल्व करोगे उसी के अकॉर्डिंग 8 नंबर क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि ए प्लस ए डैश इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बताना है। वहाँ पे अपने पास क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन दी है, तो अपने को पता ही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, ए प्लस ए डैश करना है, या फिर अपने पास क्या है ए मैट्रिक्स है, ठीक है।
तो वहाँ से अपने को करना है कि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो अपने को देखना है कि एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है, हर आई और जे की कंडीशन पे, तो वो स्क्यू मैट्रिक्स है, वरना नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक है। ये 7 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन तो अपना a + a' करके बताना अपने को, ठीक है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है कि फाइंड 1/2 a + a' एंड 1/2 a - a' देन a मैट्रिक्स अपने पास दी हुई है, सेकंड थ्योरम करनी है इसको, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो 8 नंबर क्वेश्चन है ना, 9 जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, ठीक है। फिर जो अपने पास जो मैट्रिक्स आएंगी उनको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड नहीं करना है, बस वही फाइंड आउट करना अपने को कि a + a' और a - a', ठीक है। ए मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, तो ए का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, फिर उनको एक बार ऐड कर देना, फिर उनको एक बार सब्सट्रैक्ट कर देना, तो जो मैट्रिक्स आएंगी वो वही होंगी अपने पास। अब 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो एग्जाम्पल सोल्व किया है, एग्जाम्पल नंबर 22, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन से पहले फर्स्ट मैट्रिक्स लेनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो इन क्वेश्चन पे अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई ना, तो आपको कन्फर्म है इस मैट्रिक्स से जो टॉपिक है उसमें से जितने भी नंबर का अपने सिलेबस में टॉपिक है ये पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, सॉरी इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12। तो 11 और 12 क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी अपने पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ऑफ सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए इज़ ए। अपने पास ऑप्शन है 4, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, या जीरो मैट्रिक्स होगी, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और वो क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है, उनका ऑर्डर क्या है, सेम है, तो वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने पास। अब अपने को दिखाना है कि ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए जो अपने पास मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी है, वो अपने को देखना है। तो देखिए अपने पास जो क्वेश्चन है 11 नंबर, उसमें क्या है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और वो क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन आप सब जानते हो क्या होती है। मान लो ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि ए डैश इक्वल ए, ठीक है। अगर बी मैट्रिक्स है तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि बी डैश इक्वल बी, ठीक है। मतलब ए जो ट्रांसपोज वो इक्वल होगा ए के और बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी मैट्रिक्स के, यही होती है कंडीशन, ठीक है। अब अपने पास दिया हुआ क्या है, गिवन कि ए बी माइनस बी ए, ये अपने पास दिया हुआ है, ठीक है। डैश करके देख लें अपन इसका, ए बी और माइनस बी ए अपने पास क्या है, पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, डैश कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ। तो इसका मैं ट्रांसपोज करूँ, ठीक है, ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए जो अपने पास मैट्रिक्स है उसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ। तो इसको ट्रांसपोज में इसको कर दिया और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं आगे, इजी। तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि ए बी डैश, ठीक है, ए इंटू बी का डैश माइनस बी इंटू ए का डैश, इसको मैं राइट कर सकता हूँ ये, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपने को पता है जो प्रॉपर्टीज़ अपन ने देखी थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, तो उसमें क्या था अपने पास, ए बी उसका डैश था वो क्या था, बी डैश ए डैश, इसके क्या था, इक्वल था, राइट। ये कंडीशन थी उसकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में जो प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। फोर्थ जो प्रॉपर्टीज़ थी वो ये थी अपने पास, ए बी उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो इक्वल होगा बी डैश और ए डैश के, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से अपने पास क्या होगा कि बी ए अपने पास मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा ए डैश बी डैश के इक्वल, ठीक है। ये दोनों कंडीशन मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा तो देखो क्या आएगा अपने पास यहाँ से कि ए बी, ठीक है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी, तो बी डैश ए डैश माइनस यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश, राइट, यही आएगा यहाँ से ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद। अब आगे जो स्टेप होगी अपनी वो देखिए क्या है कि यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बी डैश ए डैश है अपने पास, राइट।
ए डैश बी डैश में पहले राइट कर रहा हूँ क्योंकि ए बी चाहिए अपने को, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि माइनस कॉमन ले रहा हूँ और ए डैश बी डैश, ठीक है, और यहाँ से आ गया प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना क्योंकि मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा बी डैश ए डैश, ठीक है। इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये जो कंडीशन अपनी ये है, ठीक है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से मैं इसको लिख दूंगा कि ये आ जाएगा ए बी माइनस बी ए, ठीक है। ये कंडीशन मैंने कहाँ से लिखी, यहाँ से इसको, ठीक है, क्योंकि इसको अपन ने ये लिखा था, तो वापस अपन ने क्या कर दिया, ये जो कंडीशन आई अपने पास इसको मैंने वापस ये लिख दिया, ठीक है। अब ये अपने पास किसके बराबर आया कि ए बी माइनस बी ए डैश के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने पास क्या है, एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, तो इसको मैं डिनोट कर देता हूँ, मान लो ये क्यू मैट्रिक्स है और इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ये पी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू डैश इज इक्वल माइनस पी, तो ये कंडीशन आप सब जानते ही हो किसकी कंडीशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की, ठीक है। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसमें अपने पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ए वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो अपना राइट होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपने पास ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी सेम ऑर्डर की, तो ये जो कंडीशन है अपने पास, ठीक है, ये करने पे अपने पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सॉरी मैट्रिक्स आएगी अपने पास, ठीक है। तो इजी बता सकते हो आप कैसे इसको सोल्व करना है, इसका सॉल्यूशन आप राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सॉल्यूशन ये अपने इस टाइप से होगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए क्या है कि इफ़ ए मैट्रिक्स अपने पास गिवन है एंड ए प्लस ए डैश इक्वल आई, ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है कि ए प्लस ए डैश करेंगे अपन तो वो इक्वल होगा आई मैट्रिक्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी अपने पास वो अपने को बताना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ए मैट्रिक्स ऑलरेडी अपने पास गिवन है और उसमें क्या क्या है अपने पास, देखो कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये मैट्रिक्स है। ए डैश की भी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, तो मैं ए डैश निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो ए डैश क्या आएगा, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये मैट्रिक्स आएगी, ओके। इन दोनों का मैं एडिशन भी कर लेता हूँ, ईजी है एडिशन करना। कोस अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 2 कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 कोस अल्फ़ा, और ये इक्वल किसके अपने पास, आई मैट्रिक्स के, ठीक है। तो मैं आई मैट्रिक्स यहाँ पे राइट कर देता हूँ 1 0 0 1, ठीक है। ए प्लस ए डैश इक्वल है आई मैट्रिक्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। अब यहाँ से अपने को अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो कोस अल्फ़ा इज इक्वल 1, ठीक है। यहाँ से मैं जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, तो 2 कोस अल्फ़ा इक्वल 1 हो गया, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग अपन ये एलिमेंट लेंगे यहाँ से। इसका भी अपन कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन क्या है दोनों सेम वैल्यू है, तो एक वैल्यू से अपन अल्फ़ा फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखो कोस अल्फ़ा इक्वल 1 हो गया यहाँ से, तो कोस अल्फ़ा इज इक्वल 1/2, ठीक है। अब कोस में अपने पास देखो, कोस की अगर अपने को ट्रिगोनोमेट्री जो टेबल होती है थीटा की, ठीक है, जो अपने 10th क्लास में चलती है, तो वो अगर टेबल अपने को याद है तो वहाँ से अपन बता सकते हैं कि कोस से जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा यहाँ पे थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो 1/2 अपने पास कितने डिग्री पे होता है, तो 1/2 अपने पास होता है लगभग 60 डिग्री के लगभग होता है शायद, ठीक है। तो 60 डिग्री क्या हो गया, 60 डिग्री को अपन लिख सकते हैं π/3, ठीक है। 60 डिग्री को अपन π/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कोस अल्फ़ा इज इक्वल क्या जाएगा, कोस 60 डिग्री, ठीक है। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आ जाएगी π/3, पाई में है सभी वैल्यू,
बिल्कुल पाई में है, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, π/3। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई π/3। तो टोटल जो क्वेश्चन थे अपने एक्सरसाइज 3.3 के, टोटल क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए। सोल्व क्या कर लिए, मतलब आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तरीका मैंने सभी का बता दिया है कैसे सोल्व करना है। सभी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज से पहले ही, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो 3.3 अपनी है वो कंप्लीट होती है आज। नेक्स्ट जो टॉपिक अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस को आप सोल्व करना, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो। कोई क्वेश्चन अगर आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा तो उसका सॉल्यूशन मैं आराम से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहो, अपने घर में रहो, अपना ध्यान रखो, साथ ही अपने सभी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी आप ध्यान रखो, पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ठीक है, धन्यवाद।